गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में अभिव्यक्ति माध्यम जो बुक शुरू की है उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंचार किसे कहते हैं? संचार व जनसंचार के अंतरों और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो आपका जनसंचार है वो अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। जनसंचार है वो संचार का ही एक विकसित रूप है। इसका अर्थ क्या होता है कि अपने भावों को, अपने विचारों को एक सामूहिक यानी कि समूह के रूप में आदान प्रदान करना। ये किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा किया जाता है। इसमें एक समाज का बहुत बड़ा विशाल वर्ग होता है जिसमें अपने संवाद को कायम करना होता है, ठीक है, उसे जनसंचार की संज्ञा दी जाती है। जनसंचार के श्रोता जो होते हैं, पाठक होते हैं, दर्शक होते हैं, उनकी सीमा बहुत व्यापक होती है। इसमें गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। हर इंसान इसमें शामिल होता है। जनसंचार माध्यमों के संदेश क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं। वो संदेश सभी तक पहुंचाना ही इनका माध्यम होता है। संचार व जनसंचार का जो प्रमुख अंतर होता है वो ये है कि जनसंचार में संचारक यानी कि जो व्यक्ति संदेश भेजने वाला है और जो आगे से उस संदेश को प्राप्त करने वाला होता है उसमें कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्रत्येक संचार व जनसंचार का माध्यम संदेश को लोगों तक पहुंचाना होता है या उस संदेश को भेजना होता है। अगर किसी के पास भेजना है तो पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, ये सभी संचारक सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका को पहचानते हैं, अपनी अपनी भूमिका का इनको पता होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं होते ये। इनको किसी जो संचारक जनसंचार के साधन होते हैं, माध्यम होते हैं, इन्हें किसी संगठन के द्वारा चलाया जाता है। कोई संगठन होता है, ठीक है, जैसे आप कोई समाचार पत्र ले लो, उसको चलाने के लिए संपादक होएंगे, उप संपादक होएंगे, ठीक है, उसके एंकर होएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। वो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि किस खबर को कहाँ से लाना है, किस खबर को कैसे लोगों तक पहुँचाना है या इसका समय क्या होगा। वो सब सामग्री ये लोग मिलजुल कर ही उसकी तैयार करते हैं। तो जो हमारा समाचार पत्र है उसमें क्या छपेगा, रेडियो में को क्या खबर है, दूरदर्शन में क्या है, वो ये निर्धारित करके ही उस चीज़ को तय करते हैं। यानी कि जनसंचार व संचार का अंतर स्पष्ट इससे क्या होता है कि जो संचार है उसकी सीमा सीमित होती है, लेकिन जो जनसंचार है उसकी सीमा व्यापक होती है, बहुत दूर दूर तक फैली होती है, उसमें हर एक जनसमूह शामिल होता है। आज के युग में जो हमारा जनसंचार है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य है सूचना प्रदान करना। कोई भी संचार क्यों ना हो, कैसा भी संचार हो, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य क्या होता है कि वो अपनी सूचना प्रदान करे, दूसरों तक पहुंचाए। हमें संचार के माध्यम से ही विश्व भर में होने वाली घटनाओं का पता चलता है। हमारे पास वो जानकारी पहुंचती है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो हमें घटना व सूचना जनसंचार के माध्यमों के जरिए ही प्राप्त होती है। उसके बाद है शिक्षित यानी कि जागरूक करना। जनसंचार माध्यम हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं देकर जागरूक बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे ही हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी देश में क्या कार्य कर रही है। शिक्षित करते हैं वो हमें इन चीज़ों से, ठीक है। मनोरंजन करना, जनसंचार के माध्यमों से लोगों का मनोरंजन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। दूरदर्शन पर, टीवी यानी कि जो है आपका रेडियो पर, समाचार पत्र लगा लो, मनोरंजन के अलग अलग तरीके से मनोरंजन किया जाता है। गीत, नाटक, कहानियाँ, ठीक है। समाचार पत्र में भी चुटकुला, कहानियाँ, कथा, ऐसी चीज़ों का एक अलग से पेज आता है जो कि हमारी मनोरंजन की सामग्री होती है। उसके बाद है निगरानी करना। जनसंचार के माध्यम सरकार और अन्य संस्थाओं के ऊपर एक निगरानी काम करते हैं, वो नज़र रखते हैं, ठीक है। कोई भी संस्था नागरिकों के विरुद्ध, हितों के विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रही। यदि सरकार या कोई संगठन ऐसा कार्य कर रही है तो उन्हें जनता के सामने लाना जनसंचार का ही माध्यम है। उसके बाद है मुद्दा तय करना। मुद्दा क्या होता है? जनसंचार के माध्यम सूचनाओं और विचारों के द्वारा देश और समाज में विशेष प्रकार का एक मुद्दा तय करते हैं। समाचार पत्र या संचार चैनल किसी भी घटना को जनता के सामने प्रस्तुत करने से उसको आम चर्चा का विषय बना देते हैं, यानी कि लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा देते हैं। और वो चीज़ जो भी खबर है, जो भी है, वो हमारे लिए कोई भी मुद्दा है वो हमें एक विषय बनकर हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार के माध्यमों से एक प्रमुख
कार्य लोकतंत्र के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का कार्य करता है, एक मंच तैयार करता है, घटनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे टेलीविज़न पर विभिन्न प्रकार के विचार हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे संसद में है, ठीक है, संसद में अगर क्या चल रहा है तो भी हमारे दूरदर्शन के जरिए हमारे सामने आ जाता है। जनसंचार माध्यम विचार विमर्श करने के लिए मंच का काम बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, इनको राइट और लर्न फेयर कॉपी पे करना है। धन्यवाद।